नमस्कार। आज मैं पढ़ रहा था भज गोविंदम, जो कि शंकराचार्य जी ने लिखी है। हालांकि ये पूरी किताब तो मैंने पढ़ी नहीं है, आज शुरू की थी, मगर जैसा मैं समझता हूँ उसमें ये है कि ये जो किताब है हमको उन फैक्टर्स के बारे में बताती है जो कि क्षणिक नेचर के हैं और हमको हमारे इंद्रियों को संतुष्ट करने के कारण वो टेम्पररी होते हैं और हमें इस जाल के अंदर ही फंसा के रखते हैं, जिस कारण से हमारी जो चेतना है वो इस भौतिक और मानसिक आयाम के ऊपर स्पिरिचुअल आयाम में, आध्यात्मिक आयाम में नहीं जा पाती है। या यूं कह लें कि ये किताब हमको हेल्प करती है इस जर्नी को पूर्ण तौर से करने के लिए और उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कि हमें इस गोल को अचीव करने से रोक रहे हैं और इन गोल्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। जैसे इसके फर्स्ट 2 जो चैप्टर्स हैं उसमें बताया है कि इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो अपने आप को हमेशा दुख से दूर और सुख के पास रखना चाहता है और इसी कारण से उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं, किन चीज़ों को अपने पास ले और किन चीज़ों से या किन एक्सपीरियंसेस से वो बचे, उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है, जिसका एम सिर्फ ये है कि वो खुश रह सके। सबसे पहले 2 एस्पेक्ट्स की बात करी है कामिनी कंचन की। कामिनी कंचन या कंचन कामिनी से मतलब है, कंचन मतलब वेल्थ, संपत्ति, जो कि इस भौतिक संसार में हमको दिखती है और हमको उसके प्रति कुछ आशाएं नज़र आती हैं। आशाएं इस बात को लेकर के कि ये हमारी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उन इनसिक्योरिटीज़ को पूरा करेंगे और हमारी जो भी सेंसुअल रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे जो इंद्रियों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी पूरा करेंगे। और ऐसा करने से हम समझते हैं कि हम प्रसन्न हो पाएंगे, खुश हो पाएंगे। और इसी बिलीफ के साथ हम उस कंचन को पाने के लिए अपना जीवन, अपनी ऊर्जा को उसमें लगा देते हैं। समय के साथ वेल्थ, जो कि सिर्फ एक पैसा ही नहीं है, वेल्थ हर प्रकार का पोजीशन है, हर प्रकार की वस्तु या स्थिति जो कि हम अपने सुख के लिए एकत्रित करते हैं। तो वेल्थ की जो उसकी खुसूसियत है वो ये है कि हम 2 कारणों से इसको परसू करेंगे। एक तो अपनी बुनियादी ज़रूरतें या यूं कह लें इनसिक्योरिटी से दूर भागने के लिए, और दूसरा है
अपने फिज़िकल कंफर्ट के लिए, अपने शारीरिक कंफर्ट के लिए। मगर होता ये है कि जैसा हमने कुछ दिन पहले भी बात की थी कि लोअर लिमिट हमको पता है कि हम इसमें मिनिमम हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, मगर इसकी अपर कैपिंग जो है वो पूरी नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति कभी भी पूर्णतया सुरक्षित नहीं होता। कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना आ ही जाती है, और जिसका देखने का तरीका दूसरा है वो कभी असुरक्षित होगा ही नहीं। तो ये नज़र का फ़र्क है। और दूसरा कारण ये है कि समय के साथ जैसे जैसे वो अपनी कंचन वेल्थ की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, उसकी ग्रीड और बढ़ती जाती है। जैसे जैसे ग्रीड बढ़ती है, जैसे जैसे उसका लोभ बढ़ता है, वैसे वैसे वो और उस चीज़ को पाने की, हासिल करने की इच्छा रखता है। और जैसे ही वो उसको हासिल करता है, फिर उसको बचा के रखने के लिए परेशान होता है। यदि किसी कारण से वो उसकी एक्विजिशन या उसका जो पाया हुआ धन है वो किसी कारण से उससे अलग होता है, तो वो परेशान हो जाता है और फिर उस एकत्रित किए हुए धन को या उस बचे हुए धन को बचा के रखने के लिए और विचलित रहता है। मतलब ये हुआ कि कंचन या वेल्थ को पाने के लिए एक लिमिट के बाद उसको वेल्थ खराब नहीं है, पर वेल्थ को देखने का तरीका, वेल्थ के साथ एंगेज होने का तरीका, यानी कि उसको लोभ का एक ऑब्जेक्ट समझ के उसके साथ एंगेज होना और भरते रहना, ये तरीका हमको तब्दील करना है, जिसकी वजह से हमारा और उस वेल्थ का जो रिश्ता है वो अलग होगा। तब वेल्थ हमारी ज़रूरत को पूरी करने के लिए होगी। हम वेल्थ के पीछे नहीं भागेंगे, वेल्थ हमारे लिए काम करेगी। सेम यही चीज़ कामिनी के लिए भी है। कामिनी यानी जब हमारा जो वेल्थ है, वेल्थ की रिक्वायरमेंट्स, आज उमस बहुत है, वेल्थ की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, तो अगला जो कदम हमारा होता है वो होता है शारीरिक सुख की तरफ। और उस सुख में ऑपोजिट सेक्स का, यानी स्त्री है तो पुरुष का और पुरुष है तो स्त्री का आकर्षण नेचुरली डेवलप हो जाता है। तो उन्होंने इस आकर्षण के बारे में भी वही बोला कि हमारा जो रिलेशनशिप उस दूसरे शरीर के साथ है, उस रिलेशनशिप को या उस ऑब्जेक्ट को देखने के तरीके में यदि परिवर्तन हो, तब हम कामिनी से भी उसी प्रकार से जितनी ज़रूरत है उतना ही एंगेजमेंट रखेंगे। उस स्तर को पाने के लिए जहाँ पे कि कंचन और कामिनी को एक तरीके से देखते हुए अपनी एनर्जी को, अपने ऊर्जा को
इस तरीके से हम डाइवर्ट करेंगे कि उसका जो बहाव है वो अधोगामी ना होकर के ऊर्ध्वगामी हो। अब इसके कई तरीके हो सकते हैं, कईयों की अलग अलग फ़िलॉसफीज़ हो सकती हैं, मगर मेरा मानना ये है कि हम अपने इंटेलेक्ट का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और हर उस सुख के लिए, हर उस कृत के लिए जो कि हमको खुशी दे रहा है, 2 सवाल पूछें। क्या ये जो भी ऑब्जेक्ट है, क्या ये मेरे साथ हमेशा रहेगा? क्या ये इतना अलग अलग तरीके से मैं इतना कंचन कामनी इकट्ठा कर रहा हूँ, क्या ये हमेशा मेरे साथ रहेगा? और दूसरा सवाल है कि क्या इसके द्वारा अर्जित किया गया या महसूस किया गया या पाया गया सुख की अनुभूति, क्या ये हमेशा रहेगी? और इन दोनों का जो जवाब होगा वो हमको उन दोनों की वास्तविक प्रकृति का दर्शन कराएगा और वहीं से जो मोह भंग है वो प्रक्रिया वहीं से शुरू होगी। उसके बाद हमारा मोह इन चीज़ों के प्रति नहीं होगा। तो ये मेरे देखने का तरीका है, जबकि कई जगहों पर कई यौगिक प्रक्रियाएं होती हैं, कई जो है और ऐसे प्रैक्टिसेस होती हैं जिनमें कि दबाया जाता है या किसी तरीके से उसको प्रेशराइज किया जाता है, ज़ोर ज़बरदस्ती होती है। मैं इस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं करता हूँ। सो अभी के लिए सिर्फ इतना, बाकी का जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा हम संपर्क करेंगे। शुक्रिया।